Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all will be fine. Students, आज हम चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री क्लास में चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की रिवीजन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आज जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे उसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को जो है वो डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन। केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप को बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी एंड द केमिकल रिएक्शंस। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। कि ऑक्सीडेशन हम कहते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन में जब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन की एडिशन हो रही होती है तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही होती है। जबकि रिडक्शन इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। रिडक्शन में हाइड्रोजन की एडिशन हो रही होती है जबकि ऑक्सीजन की रिमूवल हो रही होती है किसी भी सब्सटेंस में। तो ऐसा सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोजन की एडिशन हो रही हो और ऑक्सीजन की रिमूवल या फिर ऑक्सीजन की रिमूवल हो रही हो तो उस केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन रिएक्शन जो है वो परफॉर्म हो रहा होता है। जैसा कि नीचे एक केमिकल इक्वेशन आपको नजर आ रही है, जिंक ऑक्साइड और कार्बन का जो है वो रिएक्शन है जिसमें जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन की जो है वो रिमूवल हो रही है। और रिएक्टेंट्स में अगर आप देखें तो जिंक ऑक्साइड है और कार्बन है, जबकि प्रोडक्ट्स में देखें तो जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन की रिमूवल हुई है, तो जिंक ऑक्साइड में से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुई है, यहाँ पर रिडक्शन। और प्रोडक्ट्स में देखें तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जो है वो ऐड हुई है और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की एडिशन हुई है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है वो परफॉर्म हुआ है। तो इस तरह से एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज द ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज द रिडक्शन। Students, a chemical reaction in which oxidation and reduction process are involved is called oxidation, reduction or redox reaction. Students, जैसा कि हमने इस इक्वेशन में देखा है कि ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है और साथ ही साथ ऑक्सीजन की रिमूवल भी हो रही है, तो ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो है वो प्रोसेस हो रहा होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन। स्टूडेंट, ये तो था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की एडिशन और रिमूवल की बेस पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम देखते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस इन टर्म ऑफ लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं स्टूडेंट्स जिसमें ऑक्सीजन जो है वो नहीं इन्वॉल्व होती, हाइड्रोजन इन्वॉल्व नहीं होती, तो उनको हम किस बेस पर देख सकते हैं, किस बेस पर उनकी स्टडी हो सकती है कि वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है या रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। तो एक और टर्म है लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस बेस पे हम देखते हैं। देयर आर मैनी केमिकल रिएक्शंस विच डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बट दे आर कंसिडर्ड रिडॉक्स रिएक्शंस। टू डील विद दीज रिएक्शंस न्यू concept lose or gain of electrons is used. Therefore, reactions which involve lose or gain of electron are also called oxidation and reduction reactions. यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं, जैसा कि हम डिस्कस करते हैं कि ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम और एन आयन। किसी भी एटम में से या फिर आयन में से जब इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे होते हैं तो उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे कि जिंक अपने दो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस शेल में से दो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन परफॉर्म करता है, जबकि
और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर, तो इसी तरह से ऑक्सीडेशन जो है वो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और एन आयन। इसी तरह से लेट अस हैव एन अदर एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। अ रिएक्शन बिटवीन सोडियम मेटल एंड क्लोरीन टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स। फर्स्ट, सोडियम एटम लूज एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म सोडियम आयन। देखिए सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और सोडियम आयन बन जाता है, जबकि क्लोरीन जो है वो एक्सेप्ट करता है और क्लोरीन आयन बन जाता है। तो जब सोडियम और क्लोरीन मिलकर सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन करते हैं तो यहाँ पर कंप्लीट जो है वो एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म होता है और सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाती है इन मीनिंग ऑफ द लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस सारे कॉन्सेप्ट को समराइज करते हैं। बेसिकली ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है कि ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है तो और जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है। अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बेस पर देखें तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज द ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज द रिडक्शन। इसी तरह से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज द ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज द रिडक्शन। एंड इन टर्म ऑफ लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बेस पर देखें तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी सब्सटेंस एटम या आयन में से जब इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे होते हैं तो उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। वहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। और इसी तरह से जब किसी एटम आयन में से जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन परफॉर्म होता है। और इस तरह से इसकी एक एग्जांपल हमने अभी डिस्कस भी की है, सोडियम और क्लोरीन। सोडियम क्लोराइड जो बनता है तो लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस। स्टूडेंट्स होपफुली आपको इस सारे कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। बेटा अगर आपको फिर भी किसी पॉइंट में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप क्वेश्चन करें। और इस सारे टॉपिक को आपने बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल्स के साथ जो है वो तैयार करना है। ये पूरा टॉपिक जो है वो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इसकी इक्वेशंस के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ इसको प्रिपेयर करना है। एग्जाम्पल्स लाजमी आप लोगों ने इक्वेशंस करनी है और इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने लर्न और राइट करना है। थैंक यू।